मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? द्वैत का संपूर्ण रूप से निराश कर दिया गया है तत्ववेत्ता की दृष्टि। और ये तो स्पष्ट ही बतला दिया है कि अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानी जो साधक है उनको बोध कराने के लिए हम प्रारब्ध को श्रुति ने स्वीकार किया है थोड़ा सा, तो वो परमार्थतः स्वीकार नहीं किया है, केवल समझाने के लिए स्वीकार किया गया है। तो इसलिए आप जबरदस्ती द्वैत को खड़ा मत करो भाई। अनेकों युक्ति के द्वारा समझा चुके, जब देह जन्मांतर नहीं है तो उनका प्रारब्ध कैसे? जब सब कुछ स्वप्न रूप ही है तो जो स्वप्न में जो कर्म हुए या जो जीवाभास आदि है वो सब के सब क्या है? वो मिथ्या ही है। इस प्रकार से ये, और ये सब के सब क्या है? असत्व रूप है। हेतु दे दिया था असत्वात्। तो इन सब हेतु और युक्तियों के द्वारा ये बात सिद्ध कर दी गई है कि जो आप प्रारब्ध प्रारब्ध बार बार चिल्ला रहे हो ज्ञानी का, ये सब अज्ञानी को समझाने के लिए इतना भर ही श्रुति ने स्वीकार किया है। तत्वतः परमार्थतः इसको स्वीकार नहीं किया है। अन्यथा तो वेदांत मतहानम च, और क्या बताया था? अनर्थाद्वयागमः, द्वयानर्थागमः, अनर्थ द्वयागमः। दो बात बता दीजिए। वेदांत मत की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। वेदांत मत क्या है? अद्वैत ही परमार्थता, अद्वैत ही पारमार्थिक है, और अनर्थ रूप जो द्वैत है वो आ जाएगा, है ना? जिसके लिए श्रुति ने क्या कहा है? द्वितीयाद् वै भयं भवति। द्वितीयाद् है, द्वैत है, दूसरा है, उससे क्या होता है? भय होता है। अथ तस्य भयं भवति य इह नानेव पश्यति। हो गया ना? मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो अपनी आत्मा में थोड़ा भी भेद देखता है, भिन्नता देखता है, उसके लिए क्या कहा गया है? मृत्यो से मृत्युमाप्नोति। वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, अर्थात निरंतर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता। जो अपनी आत्मा में लेश
देश भर भी क्या देखता है? भेद देखता है, भिन्नता, नानात्व को देखता है। तो इसलिए ये अनर्थ रूप द्वैत आधमकेगा और वेदांत मत की हानि होगी, और श्रुति को ये अभीष्ट नहीं है। श्रुति को क्या अभीष्ट है? अद्वैत ही, अद्वैत जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करना, यही श्रुति को अभिमत है। तो ये बात बतला दी गई है। अच्छा जी, अब आगे क्या बताया था? 15 अंग जो पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा है उसकी प्राप्ति के लिए सर्वहि सदा कार्यम। क्या करना चाहिए? सर्वहि, जो जो जिज्ञासु, जो जो मुमुक्षु है, जो जो भी परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो ऐसे उन जिज्ञासुओं को सदा, सदा का मतलब निरंतर, सदा का मतलब क्या हो गया? हर दम, हर श्वास में, हर क्षण निरंतर किम कार्यम? निदिध्यासनम एव कार्यम। क्या करना चाहिए? निदिध्यासन ही करना चाहिए। स्वामी जी, ऐसे ज्ञानी का प्रारब्ध बिल्कुल निषेध कर दिया, जो यथार्थ है ना। जब उस स्थिति में पहुंचा तो उसको ये समझ में आया कि शरीर तो मैं कभी था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब फिर भी जगत में अगर शरीर दिख रही है तो गीता में आया है बुरा गुणेषु है ना। अब वो जो ज्ञानी है वो उसको ठीक से समझ रहा है। तो यह स्थिति तो चाहे हम अज्ञानी भले नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बुरा गुणेषु वर्तनता इस समय भी यही हो रहा है। हाँ, ये तो है ही, है ना, ये तो है ही, यही हो रहा है। इस समय में हम समझ नहीं पा रहे, बस अज्ञान है। वो समझ गया, बस हम नहीं समझ। हम इसको मैं कर रहा हूँ, करता हम, आमता ममता है ना, करता हम इतनी मन लेते हैं, बस इतना ही अंतर हो रहा है। अब वो उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। वस्तुतः ये हो रहा है नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब है ना। स्वतः स्वाभाविक पूरा जगत को सिर पे उठाए करते हैं स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि वो कैसे दिख रहा है, वो कैसे वो आता है। मतलब ये वास्तविकता यही हुआ कि ज्ञानी को जब ज्ञान हो गया तो ये ऐसे ही बस हो रहा है, चल रहा, कोई मतलब नहीं उसका। ना आप जानो या मत जानो, आप हो आत्मा, नित्य और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद। बस हम नहीं जान रहे हैं, क्लेश है, क्लेश हो जाता, क्लेश पाते हो और जानते हो तो क्लेश से यही उसका बाकी जो कुछ जैसे चल रहा वैसे चलता है, वैसा ही होगा। वो तो गुण ही गुण में व्रत ही रहेगा। कुछ अज्ञानी की दृष्टि में असल में क्या है, इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस कहना आप लोगों की भाषा में देते हैं कि करने को और न करने को और होने को, इन चीजों को बड़ा महत्व देते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने बार बार काम को ही मूल कहा है, इसीलिए बोल दिया है। अब जैसे सपना है तो इतना सब कुछ हो रहा है और वास्तव में वो स्थिति है, इतना सब कुछ हो रहा है, वास्तव में है, स्वरूप में ही है। हाँ। लेकिन हमको सपना जब तक दिख रहा है तो मैं उसी में खो गया, उसी में। और इसी को इतना महत्व देते हैं कि इसी की महिमा है, जबकि इसकी कोई महिमा नहीं है, स्वप्न रूप। लेकिन बात तो यही है ना कि बहुमत का वो बुद्धि में जो समझ बैठा दी ना कि बहुमत, दुनिया 100 लोग ये मान रहे हैं इसलिए मुझे भी ये मानना चाहिए, और एक ज्ञानी जो मान रहा है, जो अनुभव है, उस तरफ मैं बढ़ूं, सत्य को पाने की तरफ बढ़ूं, वो लक्ष्य नहीं है, उधर ही लगा रहता है। वो भी कहीं इसमें आया हुआ है, इसमें है या विवेक चूड़ामणि में कहीं है ना, अगर हजारों अंधे मिल करके कहे कि सूर्य होता ही नहीं है तो क्या मतलब सूर्य नहीं होता है? हाँ। लेकिन वही स्थिति है ना उनकी, तो वही है, उनकी स्थिति यही है। हाँ जी,
ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए। तो 15 अंग बतलाते हैं। तो ये सब क्या है? निधिध्यासन रूप जो भवन है, उस भवन को क्या देने वाले हैं? ये सहारा देने वाले। यदि आप चाहते हैं कि आप वो भवन पूर्णता को प्राप्त हो जाए, अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, बताया ना, अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह, इसी को क्या बोला है? निधिध्यासन बोला। क्या बोला है? कोई अनात्माकार वृत्ति क्षण भर के लिए भी उपस्थित ना हो, निरंतर मैं ब्रह्म हूँ ऐसी वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम निधिध्यासन है। तो ऐसी वृत्ति बनी रहे, ठहरी रहे, तो उसके सहारे बता रहे हैं कि किसके आश्रित ये भवन बनता है, ठहरता है, टिकता है। तो उसके लिए 15 अंग आप लोगों को बतला रहे हैं, जिससे आपका चिंतन, आपका निधिध्यासन पुष्ट होवे। अन्यथा रोज झोपड़ा बनाया, रोज उड़ जाता है। रोज झोपड़ा डालते हैं, छप्पर रोज डालते हैं ना, छप्पर, और फिर रोज क्या होता है? हल्की सी हवा में ही, जैसे रेत का भवन, जैसे रेत का भवन है ना, यूं गिर जाता है। तो वैसे ही रोज बनता है, नहीं बनता है? मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति रोज बनती नहीं बनती है, लेकिन कितनी देर? छप्पर झोंका नहीं आया। जब तक सत्संग है तब तक आप ब्रह्म हैं, और सत्संग से उठते ही फिर आप क्या हो? तो फिर आप जीव। तो ये हवा की बात है, झोंका आ जाता है ना, आंधी, छप्पर रोज उड़ जाता है। तो अब ये बता रहे कि कैसे सुदृढ़ भवन बने कि हवा तो छोड़िए, तूफान आवे, भूकंप आवे, आंधी आवे, कुछ भी आवे, लेकिन आपका भवन सुरक्षित रहे। अर्थात निरंतर ये बोध, ये वृत्ति निरंतर बनी रहे, अहम ब्रह्म। विचार सागर में है ना, अहम ब्रह्म नहीं जो लो जाने, तो लो दीन दुखी भय माने। ये छोटी छोटी पंक्तियां सुंदर लगती हैं। अहम ब्रह्म नहीं जो लो जाने, जब तक ये नहीं जानेगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो लो दीन दुखी भय माने, तब तक अपने आप को क्या मानेगा? दीन मानेगा, दुखी मानेगा, भयभीत होता रहेगा, है ना। किसको भय हो रहा है? मृत्यु का भय किसको? ब्रह्म को। नरक का भय किसको? ब्रह्म को। है तो ब्रह्म, और मान लिया क्या? जीव। तो आपको भय हो रहा है ना, तो ब्रह्म को ही भय हो रहा है, हैं? किसका भय हो रहा है? नरक का, धर्म का, पाप पुण्य का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, ये भय किसको हो रहा है? ब्रह्म को हो रहा है। क्यों हो रहा है? अज्ञान से। स्व महिमा को, स्व स्वरूप को, स्व स्वभाव को नहीं जानता है, इसीलिए अपने को जो असीमित है वो सीमित कर लेता है, जो विशुद्ध है वो मलिन अपने को स्वीकारता है, जो सदरूप, चिदरूप, आनंद रूप है वो अपने को असत, जड़, दुख रूप स्वीकार लेता है। और यही क्या है? यही नित्य मुक्त ब्रह्म में बंधनपन। यही क्या है? यही बंधन है, वास्तविक बंधन। यदि बंधन वास्तविक होता तो ज्ञान से निवृत्त होता क्या? कोई लोहे की जंजीर से बंधा हो, रस्सी से बंधा हो, तो वो ज्ञान से, उसका बंधन से मुक्त हो पाएगा? वो तो खोलना पड़ेगा, है ना। और जिसको भ्रम हो गया, मैं लोहे से बंधा हूं, रस्सी से बंधा हूं,
जैसे उस गधे को भ्रम हो गया, कुम्हार ने घुमा दिया पैरों पर, उसको भ्रम हो गया, तो वो जो बंधन है वो हुआ है भ्रम का बंधन, वो तो केवल ज्ञान से खुलेगा, है ना। तो वैसे ही ये जो बंधन है ना, आपको निर्बंध में बंधन भ्रम से भास रहा है, इसकी निवृत्ति केवल ज्ञान से हो सकती है, विविध कर्म या उपासना से नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब आप लोग 101 ले लीजिए, है ना। 101 रुपए देने की बड़ी परंपरा रही, कलम गए तो महात्मा सबको 1 रुपए के नए नए नोट, है ना, बिल्कुल आजकल मिलते नहीं ना, 1 रुपये का वो नया नोट, तो वो दे रहे थे। जो भक्त थे, कोई कहता है मेरा जन्मदिन है, कोई कहता है कि हम वहां से आए हैं, तो दे रहे थे नया नया नोट। तो आप भी ले लीजिए 101, ठीक है। ठीक, तो देखिए, नित्याभ्यासादृते प्राप्ते न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्मनिदिध्यासेत् जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम्। नित्याभ्यासाद् ऋते प्राप्ति न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्माद् ब्रह्मनिदिध्यासेत् जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम्। हाँ जी, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। बहुत शीघ्रता करना ठीक नहीं। बहुत शीघ्रता करने से क्या होता है, बहुत कुछ छूट जाता है। जल्दबाजी में क्या हुआ, छूट जाता है ना, वो चीज छूट जाती है, टिकट ही छूट जाता है। जिस टिकट से आप रेलगाड़ी में बैठ सकते थे, जो रेलगाड़ी आपको कहाँ पहुंचाएगी, आपके गंतव्य तक पहुंचाती है, उसका समा, वो ढोकड़ा फाफड़ा है और पता नहीं क्या नमकीन और भुजिया और चटनी और अचार, वो तो सब रख लिया और क्या भूल गए, है ना। नहीं, ये सब सामान की पूरा का पूरा गठड़ी बांध ली और टिकट भूल गए। अब वो बताइए, आपको स्टेशन के अंदर ही नहीं घुसने देते आजकल, ट्रेन में घुसने की बात तो दूर है, तो गड़बड़ बात है ना। इसलिए ज्यादा शीघ्रता करना ठीक नहीं। इसी बात को समझा रहे हैं कि भाई निदिध्यासन को ही पुष्ट करना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करो। इसीलिए महिमा बता रहे हैं कि इसके बिना वो जो आप चाहते हो करना वो नहीं कर पाए। इसलिए कहते नित्याभ्यासाद् ऋते, ऋते माने यहाँ बिना के अर्थ में, बिना, नित्य अभ्यास के बिना। हाँ जी, नित्य से मतलब निरंतर, नित्य से मतलब क्या है, निरंतर। निरंतर अभ्यास के बिना सच्चिदात्मनः, सतचिद रूप जो अपनी आत्मा है उसकी प्राप्ति ही ना भवेत्। प्राप्ति होगी क्या, निरंतर अभ्यास के बिना। महिमा किसकी, अभ्यास। सारी महिमा किसकी है, अभ्यास। अध्यास से ही ये जीव है, और अध्यास का परित्याग करके क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। तो अभ्यास की तो बात है ना। नहीं, कोई दौड़ता है, अभ्यास है उसको दौड़ने का, कोई वजन उठाता है, वो अभ्यास की बात है ना।
सब कुछ क्या है? माताएं रोटी इतनी जल्दी बना लेती, अभ्यास की बात है। आपको रोटी बनाने हैं, ये 1 घंटे में सब बना डाले और आपको लग जाए, हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे। सब किसकी महिमा है? सब कुछ अभ्यास की महिमा। किसकी महिमा है? सब अभ्यास की। और अभ्यास किसका होता है? अभ्यास उसका होता है ना जो आपने जाना है, समझा है। यदि अभ्यास, खाली अभ्यास भी कुछ नहीं कर पाएगा। अंधेरे में लाठी चलाने से क्या हो जाएगा? सांप भाग जाएगा क्या? क्यों जी? खाली अभ्यास भी कुछ नहीं करेगा, ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। नौका को खोले नहीं, पतवार चलाता रहे तो खाली अभ्यास तो खूब कर रहा है, लेकिन है? और कभी इधर को चला ले और कभी इधर को चला ले, कहीं पहुंचेगा क्या? तो ज्ञान, सही सही ज्ञान सबसे पहले। इसलिए पहले है जानाति। सबसे पहले क्या करता है? जानता है। फिर इच्छति, जान करके फिर क्या होती है? उसकी इच्छा होता है। और फिर यतति, उसको प्राप्ति का यत्न करता है। और फिर प्राप्नोति, फिर क्या होता है? प्राप्त कर लेता है। जानाति, इच्छति, यतति और प्राप्त, इस तरह से होता है। तो पहले तो ज्ञान ही है ना। जान बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। क्या बोला? जाने बिनु न होए प्रतीति। अब जानेंगे नहीं तब तक उसको पहचानेंगे क्या? प्रतीति होगी क्या? सामने होते होते भी जाना नहीं कि हीरा है, जानते नहीं तो क्या प्रतीत हो रहा है? हीरा या कांच? नहीं जानने से क्या प्रतीत होता है? तो जाने बिना प्रतीति नहीं होगी। और जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक प्रीति होगी क्या? ऐसे ही पड़ा हुआ था, यूं ही खुला और पता लग गया कि हीरा है। उसके बाद प्रीति हो गई? नहीं हो गई है। ये फिर भी खुले में पड़ा रहेगा। 9 करोड़ का हीरा है, पड़ा रहेगा सबके सामने। क्या करोगे? प्रीति हो गई ना। जैसे ही जाना वैसे ही प्रतीति हुई, प्रीति होगी। हाँ, बिनु प्रतीति होई नहीं। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और प्रीति के बिना क्या होता है? जो भक्ति है वो दृढ़ होती है क्या? भक्ति दृढ़ नहीं होती है। फिर खूब उसका भजन हो रहा है, जेब में हीरा रखा है और क्या हो रहा है? चित्त में भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है उसका? खूब बढ़िया भजन होता रहता है, अपने आप भजन होता रहता है। बहुत लंबा चौड़ा भजन हो जाता है। यूं धन मिल जाएगा, फिर यूं जगह खरीदेंगे, फिर यूं महल बनाएंगे, फिर यूं दास दासिया होंगे, फिर यूं बैठ करके पराठे खाएंगे, हैं, कहना विद चटनी है। और फिर यूं जो है, यूं उस पराठे में घी ही घी भरा होगा। हैं, तो सब कुछ बनता जा रहा है, नहीं बनता जा रहा है? भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? किसका भजन हो रहा है? सब ये सब हीरे का भजन हो रहा है, नहीं? तो ऐसे ही भगवान का भजन होता है, नहीं भजन होता है? जिसने संसार में दुख झेल लिया, दुखी दुख। देखो दुख, मैं कई बार बोलता हूँ, दुख भोगना अलग बात है और दुख अनुभूति अलग बात है। बताया ना कई बार। जैसे राम जी ने दुख भोगा नहीं, 16 वर्ष की आयु में, उस समय की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो दुखी दुख भोगा। 16 वर्ष की आयु तक श्री राम के जीवन में कोई दुख नहीं। राजा के पुत्र है, सब अनुकूल है, सब जगह क्या बनी हुई है? हाँ, सब कुछ अनुकूलता बनी हुई है। लेकिन राम जी ने दूसरों को दुखी देख करके उनके दुख से ही जान लिया कि संसार क्या है? दुख रूप, विपत्ति रूप है। तो अनुभव कर लिया। कई बार बताया ना, चोट बालक को लगी, दुख का अनुभव किसको हो रहा है? माँ को। चोट किसको लगी? बालक को लग गई। और उसकी अनुभूति
माता को हो रही है ना, माता को चोट नहीं लगी है। अनुभव अलग चीज है और कष्ट भोग अलग चीज। कष्ट तो दुखी तो दुनिया है, पर दुख का अनुभव है क्या लोगों के पास? और थोड़ा सा सुख मिल जाए सारा का सारा तो एक क्षण में भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते। सुग्रीव कितना दुखी था, हैं? और जैसे ही भगवान श्री राम की सहायता से उसके दुख का जो बड़ा कारण था, उसका भाई बाली, हैं? जैसे वो कांटा निकला उसके बाद भूल गया ना, नहीं भूल गया। तो ऐसे ही होती है। जो जिनका हृदय विशाल नहीं होता है वो थोड़े में ही क्या होते हैं, भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। हाँ, तो श्री राम ने कहा भाई जाके बताओ उसको क्या वायदा किया था मित्रता में, क्या संधि हुई थी। तो ऐसी बात है, भूल जाते हैं ना, तो दुख भूल जाते हैं। लेकिन जो विवेकी विचारवान है वो जानता है कि सब कुछ भय रूप और दुख रूप ही। और यही अवसर मिला है। नर्तन भवबारिधि कर बेड़ो, सन्मुख पवन अनुग्रह मेरो, ऐसे करके है क्या है? सन्मुख अनिल, अनिल है या पवन है? पवन। सन्मुख पवन अनुग्रह। आज ही प्रातः अपने आप स्नान करते विचार आया, श्रीमद् भागवत में आता है, 11वें स्कंद में ही आता है, आरूढ़ च्युतम विदुहु, ऐसे करके आया है। श्लोक पूरा ध्यान नहीं आ रहा है हमें, है कुछ ऐसे ही लब्ध्वा, ऐसे है, देव दुर्लभम मानुषम जन्म, ऐसे कुछ करके है। और या मूढ़ात्मा स्वात्मुक्त न यतेत, कुछ कुछ विवेक चूड़ामणि से मिलता हुआ है। तो उसके लिए कहा है कि तम आरूढ़ च्युतम विदुहु, इसने कहा है, ये कहा है अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 24 गुरुओं का कथन करने के पश्चात, जहां तक स्मरण है पूरा है मेरे को। तो अब ये सब हमने 2011 में देखे हुए हैं, स्मरण किया। उसके बाद तो प्राय स्कंद हमने हाथ नहीं लिया। तो उसमें ही आया है आरूढ़ च्युतम विदु, चढ़ करके गिर गया। कहां से गिरा है? कि मनुष्य शरीर पा करके आत्म उद्धार नहीं किया तो अब क्या है? पतन ही पतन है। समझ लीजिए, नदी के ढांग पर, ढांग जानते हो अपने, जानते हो? नहीं, किनारे को ढांग नहीं कहते हैं जी। उस किनारे को ढांग कहते हैं जो खोखला हो गया है, नीचे उठा और नीचे। हाँ, कि नीचे से जमीन ने काट काट करके खोखला कर दिया, ऊपर लग रहा है, उसी को ढांग कहेंगे ना। तो किनारे पर खड़े हुए वृक्ष कब गिर जाए कोई भरोसा है क्या? तो सबके सब कैसे हो आप लोग हैं? किनारे पर खड़े हुए वृक्ष होना, क्यों जी? तो यही अवसर है। कब समाप्त हो जाए? एक बार पहले भी आप कह चुके हैं ऐसा, लेकिन फिर भी हम वहीं खड़े हैं। तो इससे दो बात हो रही है। एक बात तो ये हो रही है कि महाराज आपकी बात झूठी हो गई, अब तक तो मरे नहीं हम। और दूसरी बात ये हो गई कि जी आप सत्य कह रहे, आपकी बात हमारे हृदय तक लगी नहीं, है ना? वो देख लेना कौन सा सोच रहे हो, दोनों सोच लेना भले, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कहने का भाव ये है, आरूढ़ च्युत इसलिए कहेंगे कि मनुष्य जन्म मिला था मोक्ष प्राप्ति के लिए, अभी इस अवसर को गंवा दिया तो फिर क्या है? 84 लाख योनियां फिर आपके लिए तैयार है, यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाए। क्योंकि होता ये है कि व्यक्ति
का प्रयत्न शिथिल हो जाता है। बताई थी ना पहले भी, प्रयत्न क्या होता है? बहुत संसार में बहुत दुखी, गुरु जी के चरणों में आया तो क्या हो गया? सुखी। क्या हो गया? बहुत चीजों सुखी हो जाता है ना। वो क्लेश, वो कांटा निकल जाता है। जो संसार में कांटे सूल चुभते रहते हैं, अब वहां तो क्या रहते हो आप? वहां तो लोग भाले मारते रहते, नहीं मारते रहते हैं। संसार में रहते हो तो क्या करते हैं? सब भाले मारते हैं, नहीं मारते? बताओ हैं? फिर कहाँ आ गए? गुरु जी के चरणों में। यहाँ कोई भाला नहीं, वहां तो कोई भाला नहीं मारता है। तो फिर होता क्या है? घर में जो 4 घंटे सोता था, अब वो गुरु जी के चरणों में कितने घंटे सोता है? 8 घंटे। नहीं क्यों? घर में तो भाला लगते थे ना, चिंता थी कि दौड़ो, अब ये करना है, फिर दौड़ो, फिर ये करना है, नहीं होगा तो वो कार्य में असफलता हो जाएगी, है नहीं? वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, वहां पहुंचना है। भाले थे ना। तो नींद भी उड़ जाती है, नहीं उड़ जाती है? 4 घंटे तो मैंने ज्यादा बता दिया है, भी 4 घंटे भी नहीं आती है लोगों को। और फिर गुरु जी के चरणों में कई लोग आते हैं यहाँ, और आते इतना सोते हैं, इतना सोते रहे। मैंने कहता, मैं बोलता हूँ तुम सोते रहते हो क्या? हमारे लिए नींद ही यहाँ आती है। हाँ, कई लोग आए, कार्यक्रम 3 दिन का हो गया। वैसे तो हमारे यहाँ आदमी इतने घूमते रहते हैं कि किसी को कमरे में रहने नहीं देते सत्संग आदि के समय। हाँ, घूमते रहते हैं, है ना भाई? रात्रि को भी, जब रात्रि को जागरण होता है ना, सबको उपस्थित होना पड़ेगा। यहाँ सोने आए हो। पर एक बात बता रहा हूँ कि कई बार कई लोगों को ऐसे देखा मैंने कि 3 दिन का कार्यक्रम, जब वो आए थे तब मिले थे हम, और जब चलने लगे मैंने कहा भाई आप कहाँ थे? तो उनके साथी कहते थे कि महाराज जी तो सोते रहे हैं। मैंने कहा भाई आप सोते रहते हो जी, क्या बताएं, नींद ही यहाँ आती है। वहां तो दुनिया भर की चिंता फिकर, भाग दौड़, व्यापार, ये वो, ये बात है ना। तो भूल जाते। कहने का मतलब प्रयत्न में शैथिल्यता ना आए, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो सत्संग आदि सुनता है, समाधान हो गया। जिन बातों से पहले परेशान होता था, अब उन बातों से परेशान नहीं होता है, और परेशान न होने को ही क्या समझ लेता है? मोक्ष समझ लेता है, ब्रह्म पद, परमात्म पद समझ लेता है। ये भी गलती कर लेता है ना? ये ना हो, आत्मानुभव से पूर्व रुकना नहीं। समझ आ रही है बात? बताया था ना आपको, ये सब चले हैं। बालक तो खेल खिलौनों में रुक गए, जो युवा थे वो नाच गान, खाना पीना, मौज मस्ती, वहां रुक गए। जो बूढ़े थे वे क्या है? वे चिंता करने में चिंता रूपी डायने चिपट गई। बूढ़ों गए क्या चिपट गई? चिंता रूपी डायने चिपट गई। फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन बढ़ेगा? बच्चे खेल खिलौनों में, जवान मौज मेलों में, और बूढ़े चिंताओं में। फिर बाबा जी पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कोई भी नहीं है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। रुकना नहीं है जब तक अपने आत्म स्वरूप का बोध अनुभव न हो। यही अवसर प्राप्त है ना? ये सुंदर रचना अभी आपको प्राप्त हुई है। सुंदर रचना है ना? नहीं कि शरीर भी स्वस्थ रहे और संसार में भी थोड़ी सी अनुकूलता बनी हो, और साथ साथ सत्संग सुनने को मिले। तो अब क्या करना चाहिए? संपूर्ण प्रयत्न करके, वो आया ना योग वासिष्ठ में, क्या आया? हस्तम हस्तेन संपीड्य दंतै दंताश्च पीडयन्
अंगम अंगै समाक्रम्य जयेद आदौ स्वकम मनः। क्या बोला है? हस्तम हस्तेन संपीड्य, हाथों से हाथों को भींच कर, दंते दंताश्च पीड़यन्, दांतों से, होता है कुछ कठिन काम होते तो पूरी ताकत लगा देते हैं, नहीं पूरी ताकत लगाते हैं। अंगम अंगई समाक्रम्य, पूरे अपने शरीर की शक्ति को एकत्रित करके, जयेद आदौ स्वकम मनः, क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम अपने मन को जीत लेना चाहिए। और उससे अभिप्राय यही है कि विजित किया हुए मन को कहाँ लगाना चाहिए? परमार्थ पथ पर लगाना चाहिए, परमात्म चिंतन में लगाना चाहिए। यही अवसर, यही क्या है? नहीं तो आरूढ़च्युत हो जाओगे, देख लो। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज क्या कह रहे हैं उसको? जो मनुष्य शरीर का लाभ ना उठावे तो उसके लिए क्या कहा है? आरूढ़च्युत। आरूढ़च्युत जानते ना, ऊपर छत पे से गिर गया, हा? क्या हुआ? छत पे से बहुत ऊपर पहुंच गया था और गिर गया, तो वो वाली बात देख लीजिए। हाँ जी, यहीं पर आओ ना, बहुत दूर भाग जाते हैं। क्या बता रहे हैं? नित्य अभ्यास के बिना सच्चिदात्मा जो अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति ना भवेत, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? निरंतर अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। क्या ज्यादा मूल्यवान है? हीरा ज्यादा मूल्यवान है या भगवान ज्यादा मूल्यवान है? ये बताओ, कौन ज्यादा मूल्यवान? संसारी से नहीं पूछ रहे हम, साधकों से पूछते हैं ना कि संसार या संसार के हीरे मोती ये ज्यादा मूल्यवान है या भगवान ज्यादा मूल्यवान? संसार तो नश्वर है, परिवर्तन रूप है, दुख रूप है। हीरा होगा तो उतने उसके ग्राहक होंगे, उतने ही जान आफत में, नहीं? इसलिए मीरा ने कहा है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा किसको रतन बोल रही है? किसको धन बता रही है? राम रतन को ना, राम रतन को मीरा धन बता। यही है धन साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए, है ना? तो इधर इसको पाने का यत्न करना चाहिए। पुरुषार्थ, परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ। तो इसलिए निरंतर चिंतन किसका हो? जो मूल्यवान है उसका चिंतन होता है। आपके घर में पड़ी है ईंट पत्थर और आपने संभाल करके रखे हुए हैं विविध आभूषण, किनका चिंतन होता है ये बताओ? है? कोई लेके ना जाए, उठा ना ले, खो ना जाए, भूल ना जाए, टूट ना जाए, इन सब बातों का विचार ईंट पत्थर को लेकर हो रहा है या सोना चांदी को लेकर के हो? बताइए। आभूषणों को लेकर होता है ना, ईंट पत्थर को लेकर के वो तो क्या है, और आ जाएंगे पड़े हुए। तो यही बात है। तो निरंतर किसका चिंतन होना चाहिए? संसार तो हो गया ईंट पत्थर, और परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? अनमोल निधि है ना। तो इसलिए साधक मुमुक्षु को निरंतर क्या करना है? निरंतर क्या करना है? अच्छा, एक चीज और, एक तो करना होता है, एक होना होता है। एक तो करना है, आप ये बताओ, आपका मन तो ईंट का चिंतन करना चाहता है और आप जो है आभूषण का चिंतन आपको करना पड़ता है, ऐसा होता है? स्वाभाविक रूप से जो मूल्यवान है उसका। अब आप देख लीजिए, यदि संसार का अधिक चिंतन होता है
परमात्मा का चिंतन कम होता है, तो मतलब बुद्धि अभी ठीक नहीं है, बुद्धि उल्टी है, संसार को मूल्यवान नहीं, सीधी सी बात है ना। तो भजन करना नहीं पड़ता, भजन तो होता है, भजन करने की चीज है। शुरू शुरू में अविवेक, जिसको विवेक नहीं है उसको तो भजन करना पड़ता है। देखो भेद देख लो, जिसको विवेक नहीं है उसको भजन, और जिसको विवेक है उसको भजन करना पड़ेगा। भजन होगा, भजन होने लगे, क्या होने लगे, भजन होने लगे, तब समझ लेना कि आपको विवेक हुआ। और इसी का नाम निदिध्यासन है। भजन का मतलब क्या है, इसी का नाम निदिध्यासन है। भजन क्या हो, अपने आप हो। जब आपका वैराग्य सही सही होगा, विवेक सही होगा तो वैराग्य सही होगा, वैराग्य सही होगा तो चिंतन स्वरूप स्वाभाविक होगा, सहज होगा। ये समझ लीजिए। तो अभी तो बुद्धि उल्टी बुद्धि है ना, उल्टा हुआ है, वो मुड़ना ही कठिन है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं उल्टा नाम, उल्टा का नाम नहीं जपा, थोड़ा था उल्टा माने उलट गए। पहले क्या हुए, वाल्मीकि जी इधर देख रहे थे, फिर क्या हुए, हम लोग अर्थ क्या करेंगे, उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपा, ऐसे थोड़ा है। क्या हुआ, उल्टा, उलट गए। पहले क्या थे, अधर्म में लगे हुए थे, पाप में लगे थे, स्वार्थ में, लोभ में लगे थे। अब क्या हो गए, उलट गए, उससे उल्टा काम, वहां से मुख मोड़ लिया, विमुख हो गए, उल्टा। और फिर क्या किया, नाम जपा। पहले क्या हुए, पहले उल्टे और फिर नाम जपा, जग जाना वाल्मीकि भय। उलटना पहले पड़ेगा ना, क्यों जी, उलटना पहले पड़ेगा। पहले वस्त्र में जो भरा हुआ धूल कण है, दाग आदि है, मैल है, उसको निकालना होगा, उसके पश्चात ही तो रंग देंगे। तो पहले क्या है, पहले उलटना। तो विवेक वैराग्य यदि सही सही है तो भजन अपने आप होगा। तो बुद्धि को उलट लो पहले। मछली के लिए भी तो यही बताया है, पानी में मीन पियासी और मोहे सुन सुन आवे हंस। अब मीन क्यों प्यासी है, कहते हैं उसके फेफड़े इस तरह है कि जब तक वो सीधी रहती है ना, तब तक क्या रहता है, यो मुख खोलती है, पानी भरती है और फेफड़ों में से सारा पानी निकल जाता है, वो प्यासी रह जाती है। तो जब वो उलटती है ना, क्या करती है, देखा मछली को कलाबाजी करते हुए यो यो। तो जब वो उलटती है तब वो जो पानी उसके मुख में है वो किस में जाता है, तभी उसके पेट में जाता है, तभी उसकी प्यास बुझती है। तो ये उलटना है, उल्टे तो नहीं है कि जी उल्टे हुए। कैसे उल्टे हुए हैं कि घड़ा रख दिया, सुराही रख दी, नल के नीचे उल्टी है, भर जाएगी क्या वो है, पानी मिलेगा। तो वैसे ही सत्संग में क्या है, क्या बुद्धि है कि वैसी रखी हुई है, वो थोड़ा सा गीला होता है और वहां तक हवा लगते लगते दरवाजे तक वो क्या होता है, घड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी जो गिरी गई थी बूंदे वो सूख गई, और फिर वैसे के वैसे ही। तो घड़े को क्या करो, बुद्धि को, पात्र को सीधा करो, उलट लो। और उलटना यही है कि संसार असार है और परमात्मा सार। उलटना क्या है, संसार असार है, असार है सार है, ये बताओ। यदि ये बुद्धि में निश्चय हो गया कि संसार असार है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है क्या,
ये क्या है? बहुत बड़ी बात है। अन्यथा तो ये संसार और इसके पद प्रसिद्धि यही लुब्ध किए हुए रहती है ना। इसी को लोक वासना का है, लोकेशना का है। एक भजन या बड़ा बढ़िया बोलते थे, जग असार में सार। मैं ही तो बोलता था। वही बात जग असार में सार, रसना हरि 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 बोल। मैंने बोला नहीं जान मुझके, आया तो था वो भी। तो इस असार संसार में सार तो क्या है? परमात्मा। ये मैं कह रहा हूं, आप मान लो, कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं, आप मान ले, कोई लाभ है? ये आपका अनुभव। क्या अनुभव हो? संसार असार है, परमात्मा सार है, ये आपका अनुभव, तब लाभ है। मेरा अनुभव होने से लाभ किसको है? मेरे को है। भाई पानी मैं पीऊंगा तो प्यास किसकी बुझेगी? हैं? और आप पिएंगे तो मेरा अनुभव है या ये किसी महात्मा का अनुभव है या किसी ऋषि मुनि का अनुभव है, तो उससे आपको कोई, जब तक वो आपका अनुभव नहीं होगा तब तक आप भूखे प्यासे ही हैं। तो ये आपका अनुभव होना चाहिए कि ये संसार असार है। बस हो गया। ये समझो कि 1,00,000 समस्याओं का समाधान हो गया। क्योंकि निरंतर आपके चित्त में जो विक्षेप है वो किसको लेकर के? संसार को लेके तो है। किसको लेकर के? हाँ जी, हो गया 1,00,000 समस्याएं का समाधान। एक बात के हल करने से सारा ही हल हो गया ना। ये संसार असार है, मौज ले, निर्भय रहे, निश्चिंत रहे। नहीं तो पूछा ना कि वो मंत्री था और राजा के दरबार में गया। अब राजा लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे है वैसे ही होते हैं राजा। तो अपने मनमुखी अहंकारी हैं। तो उसने, मंत्री ने, समझदार था, राजा को जाकर के अभिवादन किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़े। अब राजा अपने अहंकार में उसका वो अभिवादन स्वीकार ही नहीं किया। मंत्री को बड़ी गलानी सी हुई है कि हम परिवार रक्षण, शरीर रक्षण, पालन पोषण के लिए ऐसे दुष्ट अभिमानी हैं, ऐसे लोगों के सामने भी हमें क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। वो सब छोड़ करके वैराग्य हो गया, विवेक का जागरण हुआ, वैराग्य का जागरण हो गया और जाकर के यमुना जी की रेती पे जाकर के पैर पे पैर रख करके लेट गया। राजा ने कहा, भाई वो मंत्री नहीं आए क्या? महाराज आए तो थे पर आपने उनको देखा नहीं। अब वो चले गए। कि बुलाओ भाई, बहुत जरूरी है। घर गए तो वहां तो लूट मची हुई है, वहां कुछ भी नहीं है। सब मंत्री घोषणा करवा के गए कि भाई जिसको जो कुछ चाहिए निकाल के काम में लो, ले जाओ, सब जो कुछ भी है, मेज कुर्सी तगत वगत कपड़ा है लत्ता सब ले जाओ। तो सब ले जाने लग रहे हैं। क्या पूछा मंत्री कहाँ है? क्या वो तो उधर को गए पीछे पीछे देखा तो यमुना जी की रेती पे पैर रख करके लेटे हुए हैं। राजा ने बुलाया, कहने लगे भाई मेरे को तो राजा से कोई काम नहीं, राजा को कोई काम हो तो राजा है। मंत्री ने कहा, जा करके सैनिकों ने राजा को बताया। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा देखना चाहिए क्या बात। राजा गया, राजा ने कहा कि भाई क्या पैर पसारे कब से? तो मंत्री ने कहा हाथ सिकोड़े जब से। हाँ? क्या पूछा कि पैर कब से पसार दिए? तो जब से हाथ सिकोड़ लिए, आशा छोड़ दी, तृष्णा छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, तो क्या है? तो पैर ही पसारेंगे, कोई चिंता फिकर नहीं है। तो यही बात है जी, जिसकी चाह मिट गई, जिसके लिए संसार क्या हो गया? असार हो गया ना, तो वो फिर किसका क्या करता है? भजन करेगा ना। तो भजन करेगा भी क्या होगा? हर समय ही होगा भजन। होगा क्या? बस भजन ही होगा। अच्छा एक चीज, भजन तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता भजन?
ये बात अलग है। कोई धन का भजन करता है, कोई पद का भजन करता है, कोई शरीर का भजन करता है, कोई परिवार का भजन करता है। कर तो सब क्या रहे हैं? सेवन ही कर रहे हैं ना, चिंतन ही कर रहे हैं ना। किसका? कोई नासवान का कर रहा है और कोई कोई अविनाशी का कर रहा है। सब किसका कर रहे हैं? नासवान का और अविनाशी का कोई कोई कर रहा है। तो देख लेना चाहिए। चलिए, ये भूमिका बांधने में हमें थोड़ा जो है ना, हमारी किताब है ऐसी। किताब बताऊं, किताब तो है कुल 10 पेज की और उसकी भूमिका पता है कितने पेज की है? वो है 100 पेज की। 1000 पेज की नहीं, किताब 10 पेज की और भूमिका समुदेव करे 1000 पेज की। लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, भूमिका जो लिखवाई जाती है ना, वो बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े महात्माओं से लिखवाई जाती है। भूमिका ही मुख्य होती है। उस पुस्तक का जो निचोड़ है और जो विवेचना, आलोचना, मंथन, चिंतन है, वो किसमें लिखा जाता है? भूमिका में लिखा जाता है। ठीक है ना? जो लिखा जाता है वो भूमिका है। हाँ, बाकी सब हवा का। बाकी सब हवा का है। भूमि वही तो आधार है, प्रतिष्ठा है ना? और बाकी तो बता ही दिया आपको, बाकी तो सब ऊपर ऊपर का है। यदि ये नीचे वाला ना हो तो इसका ऊपर वाले का। तो हमारी भूमिका में समय लगता है। ये तो 10 ही पेज का है। चलो देखो क्या बता रहे हैं। तो निरंतर अभ्यास के बिना जो सच्चिदात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासे जिज्ञासु श्रेयसे चिरम। जिज्ञासु क्या बोला है? जिज्ञासु। श्रेयसे जो कल्याण चाहता है, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। चिरम माने चिरकाल तक। क्या बोला है? चिरकाल तक। ये नहीं है कि निरंतर तो किया पर कर लिया कुछ दिन, रोज किया। 10 दिन तो रोज हमने ब्रह्म चिंतन किया, ब्रह्म अभ्यास किया, लेकिन हमें तो कुछ अनुभव हुआ नहीं। कई लोग कहते हैं किया, 10 दिन किया, निरंतर किया। पहली बात तो नित्य नहीं करते, निरंतर नहीं करते और चिरकाल तक नहीं करते। क्या बोला है? दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कई बार व्याख्या कर चुके हैं ना। दीर्घ काल तक, निरंतर। अब दीर्घ काल तो करें, लेकिन 5 मिनट कर ले रोज या 2 घंटे कर ले रोज, वो नहीं। दीर्घ काल निरंतर। निरंतर का मतलब बीच में कोई अंतर, व्यवधान और कुछ नहीं आना चाहिए। और तीसरा सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक। कैसे बताया? दीर्घ काल तक, निरंतर और श्रद्धा पूर्वक जो करता है, ऐसे साधक की जो चित्त है वही क्या है? वही दृढ़ भूमि है, वही धारणा ध्यान के लिए ऐसा चित्त ही भूमि रूप है, वही भूमिका है ना? निरंतर होना चाहिए। तो इसी बात को यहां भी बता रहे। चलो और जगह नहीं जाएंगे। चिरम माने बहुत समय तक, जिज्ञासु को श्रेय से, श्रेय के लिए, कल्याण के लिए, ब्रह्म निदिध्यासे, ब्रह्म का ही निदिध्यासन करे। अर्थात निरंतर मैं ब्रह्म हूं, यही चिंतन, यही वृत्ति बनी रहे। क्या बनी रहे? ये चिंतन निरंतर ये वृत्ति बनी रहे। चिंतन तो खूब हो गया, पहले क्या हो गया? श्रवण, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता आदि ये साधन बड़ी दृढ़ता से
जिसके सुदृढ़ है, क्या है, सुदृढ़ है, फिर वो क्या कर रहा है, श्रवण कर रहा है, खूब युक्ति प्रमाण के द्वारा फिर खूब मनन किया, विचार किया कि हाँ वास्तव में जगत तो असार है, जगत तो वास्तव में मिथ्या है, और ये देह आदि वास्तव में आत्मा नहीं है, जड़ है, दृश्य है, परिच्छिन्न है, हाँ? तो ऐसे ही इंद्रिया भी, ऐसे ही प्राण भी, ऐसे ही मन भी, ऐसे ही बुद्धि भी, ये सब के सब क्या है, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, परिच्छिन्न है, ये आत्मा नहीं है। ऐसा खूब विचार किया, और विचार करके अब ये निश्चय हो गया कि मैं क्या हूं, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म। अब निरंतर यही वृत्ति बनी हुई है कि मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसी को क्या बोलते हैं, निधिध्यासन। मनन से ऊपर उठ करके कहाँ पहुंच गया, निधिध्यासन। तो निरंतर अब यही वृत्ति हो गई है। पहले ही होता है ना, पहले क्या करता है आदमी, शुरू में ही तो है, शुरू की बात अलग है। शुरू में सिक्के इकट्ठे करता है, फिर क्या करता है, 50 के 100 रुपए के नोट गिनता है, इकट्ठे करता है, और ज्यों-ज्यों व्यापार बढ़ता है ना, त्यों-त्यों बात किन में होती है, हजारों में होती है ना। बातें किस में चलती है, छोटा व्यापार है तो लेन देन क्या है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, यही है ना। और फिर क्या है, जब बड़ा हो गया, बड़ा आड़ती है कुछ भी, तो फिर बातें किन में होगी, हजारों में, लाखों में होगी ना, नहीं। तो वैसे ही है, पहले मनन आदि कर रहा था तो सब विषय वस्तु सबका चिंतन करता था, लेकिन अब तो क्या हो गई, अब सब बातें अब लाख में ही क्या आ गए, वो 2 रुपए भी, 5 रुपए भी, 10 रुपए भी, 99 रुपए भी, 1000 रुपए भी, सब किसके अंदर है, लाख के अंदर है ना, नहीं है, सब उसके अंदर है। तो बातें वो हो रही है। तो वैसे ही अब क्या केवल क्या बात हो रही है, निधिध्यासन में। अब केवल ये बात है, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं प्राण नहीं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश आदि नहीं हूं, तीनों अवस्था नहीं हूं, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूं, है, तीनों शरीरों से अलग हूं। अब ये सब विचार नहीं, ये सब विचार कहाँ है, ये तो मनन में आ गया है। अब निधिध्यासन केवल क्या, और आपको बताना गड़बड़ी है, आपको बताना बहुत गड़बड़ है कुछ बातें। क्यों, क्योंकि आप छलांग बड़ी जल्दी लगाते हो। पहले वाला हुआ नहीं कि मास्टर जी पास कर दो, छोटे बच्चे लेके पहुंच जाते हैं तख्ती लेके मास्टर जी के पास कि मास्टर जी अरे कुछ तो लिख ले इसके ऊपर कि पास कर दो। तो कहने का भाव है, सही से यदि श्रवण ना हो, सही से यदि मनन ना हो, तो निधिध्यासन यदि आप करने लग गए तो वो निधिध्यासन की जो भूमिका भी आपको बता दी, रेत का बनी हो आधारशिला तो भवन ढह जाएगा ना। तो वैसे ये दृढ़ होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, खूब गहराई से ये विचार कर लेना है जो बताया है, असारता का हो चाहे मिथ्यात्व का हो, चाहे ये समस्त उपाधि की अनात्मता का हो। ये क्या करना है, हट नहीं, सहजता, बिल्कुल स्वस्थ और शांत चित्त से आपका अंतस ये स्वीकार कर ले, ये देह में नहीं, ये इंद्रिया में नहीं, ये प्राण में नहीं, सब कुछ है पर मैं देख रहा हूं। जैसे मैं गाड़ी को देख रहा हूं, शरीर को भी देखता हूं, इंद्रियों को भी देखता हूं, प्राणों को भी देखता हूं, मन को भी देखता हूं, बुद्धि को भी देखता हूं, इनमें जो होने वाले कर्म क्रिया उनको भी सबको देख रहा हूं। मैं क्या हूं, मैं चेतन। फिर मैं क्या हूं, मैं आत्मा। चेतन में आ गया, साक्षी आत्मा, मैं ब्रह्म हूं। पहले चेतन, पहले अपने आप को आत्म रूप जानना है,
उसके बाद मैं जो आत्मा है, मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। अभी आपने आत्मा अपने आप को अनुभव किया। जानने का मतलब क्या? अनुभव की बात कर रहा हूं। देहादि से अलग छांट लिया, उपाधि से अलग छांट लिया अपनी आत्मा। समझ लीजिए ये रहस्य की बात। अभी सब बातें बताने की कई बार है, लगता भी है कि नहीं है, हमें बतानी चाहिए। पहले उपाधि से अलग अपने आप को छांटना कि मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, ये अनुभव हो, पहले ही अनुभव। लेकिन अभी क्या है? अभी सब बना हुआ है देश काल वस्तु। अभी देश काल वस्तु बना हुआ है, समझ लीजिए, हैं? और मैं ब्रह्म हूं, ये जब निश्चय अनुभव जब आपका होगा तो देश काल वस्तु सबका और बुद्धि जिससे विचार चिंतन हो सबका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ठीक है ना? और जब मैं आत्मा, ये भी अनुभव यदि हो रहा है और इस अनुभव में यदि देश काल वस्तु लय हो रहे तो भी वो ब्रह्म ही, अपनी आत्मा तो ब्रह्म ही है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि अभी आप क्या समझते हो? अभी जैसे प्रारब्ध को लेकर के एक आग्रह रहता है, वैसी आत्मा को लेकर के ये आग्रह है ना कि मैं तो शरीर में हूं और शरीर से अलग। अभी तक तो आपकी बुद्धि यहीं तक पहुंची है ना, यहां तक तो नहीं पहुंची ना कि सब कुछ आत्मा ही, आत्मा में ही अध्यस्त, जो हम बता चुके। पर ये भी आपको हमने बता दिया है, लेकिन ऐसी आपको सही से स्वीकृति भी नहीं है ना? समझ आ रही है बात? अनुभव तो दूर की बात होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि अपनी आत्मा का अभी आपको अनुभव होता है तो आप ये सोचते कि मैं तो बस इनसे अलग हूं और बाकी ये सब है। तो ये भी आपको साथ साथ समझा ही दिया है कि ये बुद्धि जो चिंतन कर रही थी, ये भी जब विलय हो जाएगी तब एक अद्वितीय केवल जो अनुभव में आए उसको अब आप चेतन कहो, उसको अब आप आत्मा कहो, उसको अब आप ब्रह्म कहो। ठीक है ना? ये सब समझाने के लिए है। आत्मा शब्द क्यों कहना पड़ा, ब्रह्म शब्द क्यों कहना पड़ा? अन्यथा जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन वही अज्ञ ही जन बोधार्थम, समझाने के लिए। अन्यथा आप लोग आत्मा को तो ये मान लेना केवल शरीर तक सीमित, और ब्रह्म को क्या मानेंगे? व्यापक। जबकि अपनी आत्मा ही क्या है? व्यापक है। ये देश काल वस्तु कल्पित है। जैसे सपने का देश, सपने का काल, सपने की वस्तु, सबकी सब क्या है? ऐसी ये क्या है? ये अच्छा, ये उससे न्यारा है क्या? सब कल्पित। अद्वितीय आत्मा से भिन्न सब कुछ कल्पित है। ये बात इतनी इसलिए बताई चिंतन और अनुभव के लिए। ये जो बात हम बता रहे हैं ये किस लिए है कि आप ऐसा चिंतन कर सके, निश्चय कर सके, अनुभव कर सके, इसलिए बताई खोल कर। समझ आई बात? तो इसलिए जी देखो, ब्रह्म निदिध्यासेत, क्या करो? निरंतर ब्रह्म का निदिध्यासन करो कि मैं ब्रह्म हूं। चिंतन से निदिध्यासन में पहुंच गए, निकाल लिया है, मक्खन निकाल लिया। अब तक तो बहुत लेके चलना पड़ रहा था, है? 1 क्विंटल दूध लेकर के चल रहे थे, फिर 1 क्विंटल दही लेके चल रहे थे। अब क्या करा? शांति से बैठ के क्या कर लिया? अब क्या कर लिया? मक्खन निकाला। मक्खन का भी घी बना लिया, वो भी थोड़ा बहुत है वो भी निकाल दिया, तो घी बना ले। निदिध्यासन का मतलब क्या है? घी निकाल लिया है जी, ठीक है ना? अब इसमें कुछ भी नहीं रह गई है। छाछ, वो बताया ना कि मीरा माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ज्ञान की मथानी लई प्रेम से बिलोई। मीरा ने बोला है ना, ज्ञान की मथानी लई प्रेम से बिलोई, मीरा माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई।
मेरा क्या मतलब है, कोई पियो, छाछ तो सबके लिए है, भंडारा खुला है भाई। कहीं आश्रमों में क्या बटती है, लस्सी, मक्खन थोड़ा बटता है घी थोड़ा बांटेंगे, क्या बांटते हैं, लस्सी बांटते हैं। और यहाँ क्या बांटा जा रहा है, देख लीजिए आप, क्यों जी। तो इसलिए कहने का भाव है, अब मक्खन का मतलब यही है कि मैं ब्रह्म निधिध्यासन में जो पहुंच गया, श्रवण मनन करके अब कहाँ पहुंच गया, अब बस यही निष्ठा दृढ़ करनी है। बाकी पुस्तकों के ज्यादा पन्ने नहीं उलटने हैं, शुरू से ही सही से प्रक्रिया को समझ लिया जाए, कोई संशय आदि ना रह जाए, खूब मनन कर लिया जाए। और कहाँ पहुंच गए, बस अब यहाँ पहुंच गए कि मैं ज्यादा खोपड़ी नहीं, वो सुनो, वहां चलो, वो देखो, वो तमाशा, वहां भी दौड़ो, वहां झंडा हो रहा है, वहां 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा है। कहीं कुछ और हो रहा है, फिर और हो रहा है, मेले में धक्के खाने क्यों जाएगा समझदार, क्यों, जानते हैं ना लाभ किसमें, भजन करने में लाभ है। यहाँ दौड़ने और वहां दौड़ने और वहां दौड़ने, उसमें तो कोई लाभ नहीं। लाभ किसमें है, किसमें लाभ है, दौड़ने में लाभ है, भजन में लाभ है, भजन में लाभ। भजन क्या है, यही भजन है कि मैं ब्रह्म, मैं चेतन, यही भजन। चलो आज इतना ही हो गया, बाकी कल देखेंगे। ओम नमः